Dear brothers and sisters in the Lord, परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, today's verse for our meditation is taken from the book of Numbers, 10th chapter, verse 29. आज के ध्यान मनन के लिए हमारा जो वचन लिया गया है वो गिनती की किताब 10 अध्याय उसका 29 वचन में से लिया गया है। The Lord hath spoken good. यहाँ पर परमेश्वर ने भला ही कहा है। Numbers 10:29 records a conversation between Moses and Hobab. यहाँ पर ये जो वचन भाग है मूसा और होबाब के बीच में जो वार्तालाप होता है उस बात के बारे में बताया गया है। Who is Hobab? Many people they do not know. काफी सारे लोगों को ये होबाब कौन है पता नहीं है, Many people, the known people also, they will be confusing. और जो जानते हैं वो भी अक्सर उसमें गलत हो जाते हैं। Who is Hobab? ये होबाब कौन है? Hobab is the brother-in-law of Moses. ये होबाब जो है अपने ससुर रुएल मिद्यानी का पुत्र है, यानी सिपोरा का भाई है। And Moses invites Hobab to join the Israelites on their journey to the promised land. जो वागदान देश है उस देश में जाने के समय पर होबाब को अपने साथ आने के लिए निमंत्रण देता है। And it is a place that God has promised to give to the people of Israel. इस्राएल प्रजा को परमेश्वर ने जो वाचा किया है उस वाचा की भूमि में आने के लिए कहता है। So Moses emphasizes that God's promise of blessing extends to those who travel with his people. यहाँ पर मूसा कहना चाहता है कि जो परमेश्वर ने वाचा बांधा है और वो वाचा के देश में लेके जाना चाहता है, उस देश में उनके साथ जो हो लेते हैं वो भी भागीदार हो सकते He हैं। is offering Hobab a share in the goodness God has planned for Israel. परमेश्वर ने जो भलाई इसराइल के प्रति रखा है उसमें भागीदार होने के लिए होबाब को निमंत्रण देता What a है। wonderful thing it is. देखिए कितनी अच्छी बात है। You may be anybody. तुम कोई भी हो सकते हो। If you walk with the people of God, you also will be blessed. अगर तुम परमेश्वर के जन के साथ चलते हो तुम भी आशीर्वाद पाओगे। We do not know whether Hobab is a believer or not. होबाब वो विश्वासी है नहीं है हमको पता नहीं, But what Moses is offering, यहाँ पर मूसा उसको क्या मौका देता है, come with us and enjoy what God has given unto us. परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसके तुम भागीदार बनो, हमारे साथ हो लो। Oh, what a wonderful thing it is. देखो कितनी भली बात We है। all know God blessed Potiphar because of Joseph. हमें पता है पुतीफर को यूसुफ के कारण से उसके घराने को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। So Moses' invitation shows a personal and relational side of leadership where he recognizes the value of including others into God's promises. यहाँ पर मूसा के जो मूसा अपने साथ जो लोग आते हैं उनके साथ अपना जो अधिकार है उस सारे चीजों में भागीदार होने के लिए, साथ होने के लिए कहता है। And this verse highlights Moses' faith in God's promises. परमेश्वर के जो वाचा है और वही वचन है उसके ऊपर उसके विश्वास को ये दर्शाता है। And also he is inviting others to follow God's path and experience God's blessings. वो कहता है कि दूसरे लोग मेरे साथ आ लो ताकि परमेश्वर के भलाई को और परमेश्वर के आशीर्वाद को, आशीष को तुम भी पाओ। Let us see this verse from the historical point of view. ये हम इतिहास के दृष्टिकोण से बात को देखते हैं। During the Israelites' journey from Mount Sinai towards the promised land, और ये सिनाई पर्वत से लेकर जो वाचा की भूमि है वहां जब ये लोग जा रहे थे, so here Hobab is there, the son of Ruel. Another name for Ruel is Jethro. ये रुएल का दूसरा नाम है यत्रो और ये यत्रो का पुत्र है ये होबाब। And he is a Midianite. ये मिद्यानी है। And Moses' wife's brother, that is Moses' brother-in-law. मूसा का ये अपने पत्नी का भाई है। And Midianites were a people with whom Moses had close connections because of the marriage with Zipporah. सिपोरा से अपने विवाह के कारण मिद्यानी से बहुत ही नजदीकी संबंध मूसा रखता था। So at this point in this narrative, ये जो वचन है अगर हम देखते हैं, the Israelites are preparing to move from Sinai. सीनाई पर्वत के पास से वे लोग चलते हुए अपने उस वाचा की भूमि के पास जा रहे हैं। And they are following the cloud of God's presence. परमेश्वर की जो उपस्थिति है उस मेघ को वो उसके पीछे हो ले रहे थे। But the thing is, यहाँ पर देखे the way is very new to everybody. ये जगह जो है रास्ता बहुत ही नया है। Up to Sinai, Moses knew little bit because earlier 40 years back he ran to Horeb. यहाँ हमको पता है कि ये मूसा 40 साल पहले
होरेब पर्वत की ओर वो भागा था, तो सीनाई पर्वत के बारे में वहां तक तो उसको पता है। because Sinai and Horeb are side by side mountains. ये पर्वत, सीनाई पर्वत और होरेब पर्वत जो है वो पास पास में ही है, They are side by side mountains. वो बाजू में ही है, एक दूसरे के बाजू में है। And so he lived there for 40 years. 40 साल वहां पर उसने गुजारा। So from Egypt to Horeb or Sinai, Moses knew very well. ये मिस्र से लेकर होरेब पर्वत तक ये सारा रास्ता मूसा को पता है। But from Horeb to Canaan, it is a new, way. होरेब पर्वत से लेकर कानान तक वो बहुत ही नया रास्ता है, वो पता नहीं है। But that's why he is requesting Hobab, because he is a man who was born there, who moved in all those areas. होबाब क्योंकि वहां पर ही पैदा हुआ था, तो उस जगह का परिचय है, इसलिए यहाँ पर मूसा कहता है होबाब को कि अपने साथ चले। So Moses, knowing the challenges ahead of him, अपने सामने जो खतरे हैं और जो भी वहां पे कठिनाई हो सकती है वो सब जानते and हुए, he is requesting Hobab, his brother-in-law, a skilled desert dweller. और यहाँ पर जो रेगिस्तान है और यहाँ पर जो जंगल है वहां पर रहने वाले होबाब को अपने साथ आने के लिए And कहता he is है, inviting him to join the journey. और इस यात्रा में अपने साथ आने के लिए वो आमंत्रण देता है। He not only is asking to have companionship with him, अपने साथ दोस्ती बनाए रखने के लिए ही नहीं कहता, but he wanted to derive practical benefit, that is, Hobab must guide him in navigating in the wilderness. और इस जंगल के रास्ते में जाने के लिए होबाब की मदद चाहता था, इसीलिए होबाब को अपने साथ आने के लिए कहता है। So theologically, if we see Numbers 10:29, अगर हम ये ग्रंथ के ही दृष्टिकोण से और गिनती की किताब 10 अध्याय 29 वचन को देखते हैं, Moses' invitation to Hobab reflects a broader principle here. यहाँ पर जो दृष्टिकोण हमें दिखाई पड़ता है वो बहुत ही सटीक नहीं है, बहुत ही विशाल है। And see, God's blessings are not limited to a single group of people, but they can be extended to all who choose to follow him. परमेश्वर की जो आशीष है केवल एक झुंड यानी एक ही झुंड के लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए परमेश्वर की आशीष है। When we have to remember one thing here. यहाँ पर हमें एक बात को याद रखना When है, God blessed Abraham, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीषित when किया, God made a covenant with Abraham in Genesis 12 chapter, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में जब परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधा, and at the time what God said? क्या परमेश्वर ने क्या कहा? I'll bless you. मैं तुम्हें आशीष You will be a दूंगा, blessing. तुम अनेक लोगों के लिए तुम आशीष But रहोगे। one word is there. वहां पर एक बात है, All the nations will be blessed by thee. सारी जातियां तुझ में वो आशीषित होंगी। What does it mean? उसका मतलब The क्या है? desire of the Lord is not only to bless the children of Abraham. Through the children of Abraham, he wanted to bless the whole world. यहाँ पर ये बात दिखाता है कि इब्राहिम के बच्चों से या बच्चों को ही आशीष देना नहीं, इब्राहिम के बच्चों के द्वारा सारे जगत को आशीष देना, ये परमेश्वर That's की why in इच्छा the New थी। Testament, Lord Jesus Christ loved Israel. It is not like that. He loved the whole world. So loved God, so loved the world. इसीलिए नए वचन में हम देखते हैं, नई किताब में देखते हैं, वहां पर ऐसे नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने सिर्फ इसराइलियों से प्रेम किया, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया। So that's why how we have to behave in this world. इस दुनिया में हमें कैसे रहना है? Yes, we are called to welcome the people. दूसरों को निमंत्रण देने के लिए हमें बुलाए We गए should हैं। invite others to experience the goodness that comes from walking with God. परमेश्वर के साथ चलने में जो आशीष है और भलाई है, उसको अनुभव करने के लिए दूसरों को हमारे साथ लेकर And जाना his है। promises are trustworthy. और परमेश्वर की जो आशीष है और अभिवचन है वो बहुत ही विश्वास योग्य है। And as his people, we can confidently share those promises with others because they are trustworthy. क्योंकि ये विश्वास योग्य है, इस वाचा को और आशीष को दूसरों के साथ हम बांट सकते हैं। God will fulfill what he has spoken, no doubt about it. इसमें कुछ भी संकोच नहीं है कि परमेश्वर ने जो बताया है, जो वाचा किया है, वो भरपूर करेगा। Yeah, heaven and earth will pass away, not the word of God. और परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर परमेश्वर का वचन अटल रहेगा। So in this verse there is a small phrase in verse 29, 10:29. देखिए गिनती किताब 10 अध्याय के 29 वचन में वहां पर एक छोटी बात है। And the Lord has promised good things to Israel. देखिए वहां पर क्या लिखा, क्योंकि यहोवा ने इस्राएली के विषय में भला ही कहा है। That's
that creates a hope in them. यहाँ पर एक आशा जागृत होती है। So immediate challenges may be there, वहां पर कई सारी कठिनाइयां हो सकती है, but the blessings are sure. यहाँ पर आशीष जो है पक्का मिलने वाली है। So not only physical companionship Moses is requesting, but Moses is, telling to Hobab, you can get practical blessings and spiritual blessings. भौतिक रीति से ही अब होबाब को अपने साथ आने के लिए नहीं कहता है, वो कहता है कि भौतिक रीति से भी आशीष पाओगे और आत्मिक रीति से भी आध्यात्मिक आशीष भी तुम You पाओगे। can be a part of the covenant God has made with Abraham. हाँ, इब्राहिम के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है, उस वाचा के तुम भी भागीदार हो सकते हो। Similar references are there in the Bible. ऐसे ही कई सारे वचन हम बाइबल में देखते You हैं। can read later Exodus 3:1, Nirgaman. निर्गमन 3 अध्याय के पहले वचन में पढ़ सकते हैं। And you can read them in 18th chapter of Exodus 9 to 12. हाँ, निर्गमन 18 के अध्याय में 9 वचन से लेकर 12 वचन में भी हम ये पढ़ सकते हैं। Even in Hebrews 11th chapter, इब्रानियों के 11 अध्याय में पढ़ सकते from हैं। verses 8 to 10. 8 से 10 वचन तक पढ़ And सकते in a हैं। wonderful way we can see this thing happening in the life of Ruth, Ruth 1:16. रूत के ग्रंथ में हम देख सकते हैं, 1 अध्याय 16 वचन में रूत के जीवन में भी ये वचन पूरा होते देख सकते हैं। And for today's Christian, how can we apply these things? आज के क्रिस्ती में ये वचन कैसे लागू हो सकता Yeah, है? it is a reminder that the promises are meant to be shared. इसका मतलब ये है कि जो वाचा परमेश्वर हमारे साथ बांधता है, आशीष हमें देने के लिए कहता है, वो हमारे तक सीमित नहीं बल्कि ये सब लोगों को बांटने के लिए है। And not only that, इतना ही नहीं, whoever is willing to join with us in our journey, yes, the community of faith is open to all. They also can join and they can become faithful people. जो भी लोग हमारे साथ इस विश्वास की यात्रा में आना चाहते हैं, वो विश्वास के प्रति से आने वाले आशीष के भागीदार है, ये बात हमको समझाती है। Moses is inviting Hobab. You and I must invite all the people around us to walk with us and enjoy the blessings of God. जैसे मूसा होबाब को आमंत्रण देकर कहता है तुम चलो मेरे साथ आशीष पाओगे, इसी प्रकार हम भी दूसरे लोगों को जो परमेश्वर को नहीं जानते हमारे साथ लेके आना है, साथ चलाना है और परमेश्वर के आशीष के भागीदार बनाना है। Many times we are so concerned about our immediate circle. हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे जो अतराफ है, उनके प्रति ही हम बहुत ही सोच विचार में रहते We हैं। are concerned about our family members and our relatives. We will not bother about other people. सिर्फ हमारे परिवार और हमारे रिश्तेदारों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। But this verse challenges the Christians, ये yes, to show the kindness and hospitality and welcoming nature to those people who are outside the circle also. ये वचन सारे विश्वासियों को सवाल देता है, ये चेतावनी देता है कि हम दूसरे लोगों को जो अन्य जाति से है या जो अविश्वासी है, उनको भी परमेश्वर के इस आशीष में भागीदार बनाना है, साथ लेकर चलना Yeah, है। it challenges us to have faith in God's promises. परमेश्वर के उस आशीषों के ऊपर और जो वाचा है उसके ऊपर विश्वास रखने के लिए हमें सवाल So करता whoever है। is willing to follow him, जो भी yes, the promises are available to them also. जो भी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार होते हैं, आशीष उनको भी प्राप्त होती है। Oh, this is the desire of God also. ये परमेश्वर की आशा है। He wanted to extend his goodness to all the people whoever come unto him. जो भी उसके पास आता है, ना ठुकराते हुए सबको अपने आशीष की भागीदार बनाना That's चाहता why है। he is not only telling, oh Israel, come to me, all ye labor and heavy laden, and I will give you rest. इसीलिए वो ऐसा नहीं कहता है हे इस्राएल तुम मेरे पास आओ, वो कहता है कि जो भी परिश्रम करने वाले लोग हैं, जो भी थके सारे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। So, dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, whatever may be your background, आपकी पृष्ठभूमि जो भी है, okay, you are not born in a Christian family. तुम क्रिस्ती परिवार में जन्मे नहीं हो You have सकते never हो, gone to the church. कभी तुमने कलीसिया में नहीं गया You do होगा, not know about Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में तुम्हें पता नहीं होगा, But today, परंतु you are आज invited to walk with God's people. आप परमेश्वर के प्रिय जनों के साथ चलने के लिए आमंत्रण पाते हो। God wants to display his love in your life also. तुम्हारे जीवन में भी परमेश्वर अपने प्रेम को दर्शाना चाहता He is है। calling people from all walks of life to come into himself. हर प्रकार के लोग उनके पास आने के लिए परमेश्वर भी आमंत्रण देते He is हैं। offering them a place in his family. अपने परिवार में स्थान देने के लिए परमेश्वर तैयार And he है। is giving them an opportunity to share in his promises. अपने वाचा में, अपने आशीषों में उनको भी भागीदार बनाने के लिए बुला रहा है। Yeah, this verse connects to Lord Jesus Christ also. ये वचन यीशु मसीह से भी ये तुलना और उसके साथ हम जोड़ सकते हैं। Yeah, he invites all the people to follow him
and share in the blessings of God's kingdom. और परमेश्वर के उस राज्य के जितने भी आशीष है सारे उनसे बांटने के लिए सारी प्रजा को यीशु मसीह अपने पास बुलाते Just हैं। now, as I have mentioned, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, as Moses invited Hobab, Lord Jesus Christ is inviting all the people in Matthew 11th chapter, verses 28 to 30. मत्ती उसके 11 अध्याय 28 से लेकर 30 वचन में जैसे मूसा ने होबाब को अपने साथ आने के लिए कहता है, यीशु मसीह भी सारे लोगों को अपने पास आने के लिए आशीष प्राप्त करने के लिए बुलाता है। Christ's invitation is open to all. ये यीशु मसीह का जो आमंत्रण है सबके लिए वो खुला आमंत्रण है। Oh, he is breaking down all the barriers and welcoming anyone and everyone who desires to follow him. बीच में जो भी परिस्थितियां हैं सबको हटाते हुए वो सबको बहुत ही प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक वो आमंत्रण देता Oh, है। we can see in Lord Jesus Christ ministry also the same thing happening. परमेश्वर यीशु मसीह के सेवकाई में भी हम ये देख सकते हैं, And he invited every kind of people from every background. हर पाश्चात्य भूमि से हर प्रकार के लोगों को अपने पास बुलाया। He went to a Samaritan woman वो अपनी सामरी स्त्री के पास गया and he met the need of a Canaanite woman. और ये कानानी स्त्री की जो आवश्यकता थी वो भी परमेश्वर ने पूरा किया। And his ultimate sacrifice on the cross opened the way for all to experience the fullness of God's promises. उस क्रूस के ऊपर जब वो घातित हुआ वो परमेश्वर की आशीषों की भरपूरी को खोल दिया ताकि सारे जगत संसार के लोग उसकी अनुभव कर सके। Now salvation is open and God is extending the salvation to every corner of this world. इस दुनिया के जितने भी छोर है सारे छोर के लिए यीशु मसीह ये उद्धार का जो मार्ग है खोल दिया है। He is inviting you to the family of faith. ये विश्वास के परिवार में परमेश्वर तुम्हें आमंत्रण Today देता है। you can become the member in the family of God. परमेश्वर के इस परिवार के तुम सदस्य बन सकते Oh, हो। what a wonderful thing it is. देखिए कितना अद्भुत काम For है that you ये। need not pay anything. तो उसके लिए तुम्हें कुछ भी चुकाने की जरूरत Simply नहीं है। accept the invitation. जो परमेश्वर आमंत्रण देता है उसे तुम स्वीकार करो। As Moses invited Hobab, Lord Jesus Christ is inviting you. जैसे मूसा होबाब को अपने साथ आने के लिए आमंत्रण देता है, इसी प्रकार यीशु मसीह अपने पास आने के लिए तुम्हें आमंत्रण देता है। Then God will bless you. तब परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। And you can claim his promises. उसके सारी आशीषों को तुम मांग सकते हो। Oh, with a wonderful hope you can live in this world. अद्भुत आशा के साथ इस दुनिया में तुम जी सकते हो। Oh, what a wonderful invitation. देखिए कितना अद्भुत आमंत्रण है। Don't neglect it. इसे नजरअंदाज मत करो, May ठुकराओ God, मत। may God help you to take the right decision. परमेश्वर एक अच्छा निर्णय लेने के लिए आपकी सहायता करे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, प्यारे परमेश्वर, our gracious God, हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, what a wonderful invitation thou art extending unto all the people of this world. इस दुनिया में सब लोगों के प्रति परमेश्वर जो अद्भुत आमंत्रण आप देते हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते Though the हैं। children of Abraham are your chosen people, इब्राहिम की जो परिवार है उसकी घराना जो है जो आपने चुन लिया है, but through that family and through Abraham, O Lord, thou want to extend these blessings to everyone. इब्राहिम के घराने के द्वारा और उसके परिवार के द्वारा परमेश्वर सारे जगत को आप आशीष देना चाहते हैं। Lord, Moses married Zipporah. मूसा सिपोरा से उसने विवाह किया। And not only Zipporah, her brothers also can enjoy those blessings. केवल सिपोरा ही नहीं, उस आशीष के भागीदार उस सिपोरा के भाई और उसका घराना भी प्राप्त कर And his सकते हैं। father-in-law, Jethro, can enjoy those blessings. अपना ससुर यत्रो भी इस आशीष की भागीदार हो सकता है। Whoever came with Moses, they enjoyed the blessings. जो भी मूसा के साथ आया उस आशीष का भागीदार बना। Today, whoever comes to Lord Jesus Christ, they can enjoy these eternal promises and blessings. परमेश्वर जो यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह के उस सनातन आशीर्वाद को आशीष को प्राप्त कर सकता है, भागीदार हो Help सकता है। our dear ones to understand these things. परमेश्वर ये बात समझने के लिए हमारे प्रियजनों को आप ही समझ Lord, दीजिए bless them और उन्हें आशीष दीजिए। and guide us throughout this day. ये सारे दिन के लिए आपकी अगुवाई चाहते हैं। In Jesus' precious name we pray. यीशु के पवित्र और श्रेष्ठ नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।